भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लेके आना है। और अपना प्रवचन वात्सल्य पर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समाधर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। आप लोगों के बीच में समानता की बात मैंने करी थी कि जीवन में राग और द्वेष से ही संसार का ये भटकाव और अटकाव हमारे साथ चल रहा है। हमारे अंदर जब तक समानता का व्यवहार नहीं आएगा तब तक हम सबके नहीं बन पाएंगे, और सबके होने और सबका बनने का एक ही बीज मंत्र है, सबके साथ इक्वल व्यवहार हो, एक जैसा व्यवहार हो। भेदभाव ही हमारे रिश्ते में भेद डालता है, और किसी के साथ बहुत कुछ और किसी के साथ कुछ भी नहीं। जैसा ये धर्म नहीं है, ये हमारे धर्म को हम समाप्त करने वाला है। तुलनात्मक व्यवहार आपको अतुलनीय व्यक्तित्व नहीं बनने देगा। नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन अगर आपके जीवन में आएगा तो बहुत अच्छा होगा। जब तक समानताएं नहीं आएगी, हमारे जीवन की विषमताएं समाप्त ना हुई है और ना होने वाली है। अगर जीवन में अपने समानता के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और भी बात मैंने पक्षपात की आप लोगों से करी थी कि वो पक्षपात वाला जीवन भी आपका निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। पक्षपात पर मैंने आप लोगों से जो गजपंथा की वो एक गजपंथा की परिभाषा आपके बीच में रही, पक्षपात छूटा कि नहीं गजपंथा के दर्शन से, तो मैंने वहाँ पक्षपात की अपेक्षा से भरा जीवन संसार की ठोकरें दिलाने वाला है। और हमारे जीवन में अगर पक्ष हमने अपने पक्ष को ही रखा और दूसरे पक्ष को झांक कर भी नहीं देखा, हम संसार के झोंके ही खाते रहेंगे। वो हवा का झोंका तो फिर भी पैगाम लाता है, पर मन का पक्षपात भरा झोंका तो अशांति का दूध बनकर आता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जिसके जीवन में निष्पक्षता नहीं, उसके जीवन में स्वच्छता नहीं, और उसका जीवन तुच्छता से भरा होता है। इसलिए पक्षपात भी अगर आप कर रहे हैं तो इस व्यवहार से जीवन में दुविधाएं, संक्लेश और अशांति ही आएगी। इसलिए एक से जुड़ने की भाव नहीं होना चाहिए, आपको सबसे जुड़ने के भाव होना चाहिए। दुकानदार का भी उदाहरण आपके बीच में मैंने रखा था कि दुकानदार जैसे सबकी भावनाओं को पूरा करता है, इसी प्रकार आप भी एक अच्छे जीवन के दुकानदार हैं। सबकी भावनाओं को पूरा करते चले जाएंगे तो आपकी वो जीवन की दुकान बहुत अच्छी बनते चले जाएगी और वो आप बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। एक वाहन का भी उदाहरण दिया था कि वाहन जैसे एक तरफ झुकता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं तो अपने जीवन में एक तरफ झुकाव बिल्कुल भी न रखें तो बहुत अच्छी बात है। और आज बात करनी है आपसे कि तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। जब तक आपके जीवन में संगठन नहीं आएगा, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की, संगठन की। अगर परिवार में एकता, यूनिटी और संगठन नहीं होगा तो परिवार शक्तिशाली नहीं बन सकता। जैसे परिवार शक्तिशाली नहीं बन सकता, ऐसी अगर समाज में एकता नहीं होगी तो ध्यान रखना हमारा वो समाज भी बिखर जाएगा और टूट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस समाज के भी। अपने जीवन में कभी भी ऐसा कार्य मत करना, कभी भी ध्यान रखना कि जुड़े हुए समाज को तोड़ने का काम कभी मत करना। घर और समाज आपके माध्यम से कभी टूटे नहीं, इतना तो कम से कम कमिटमेंट कर लेना कि हम तोड़ने का काम नहीं करें। ध्यान रखना पंथवाद के नाम पर लड़ना एक प्रकार से अहम की पुष्टि है। गुरुदेव हमेशा एक बात बोलते थे और कहते थे कि ध्यान रखो केची का काम नहीं सुई का काम करो। केची का काम नहीं सूर्य का काम, सुई का आप काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बनाने की सोचिए बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए उजाड़ने की नहीं। क्या बोल रहा हूं? बनाने की सोचिए बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए उजाड़ने की नहीं। अगर एक नया नक्शा बनाना है तो समाज को जोड़ने की बात हमें सोचना है, तोड़ने की बात नहीं, मिलाने का सोचना है और मिटाने की बात नहीं सोचना है। जोड़िए,
जोड़ने की सोचिए, जोड़ने का काम कीजिए। एक नियम ले लो अपने जीवन में, ऐसा कोई कृत्य मैं नहीं करूंगा कि हमारी समाज का आपस का वात्सल्य हमारे कारण समाप्त हो। अगर तुम्हारी जो आस्था हो वो तुम करो, मना नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे ये करना है, वो मैं करूं, उस आस्था पर जो सामने वाला कर रहा है उसकी आस्था पर आघात मत करो। अगर समाज की समरसता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से सच्ची प्रवाह ना होगी। और समाज अगर चला गया तो एक ही चीज में जाता है, एक पंथ। और ध्यान रखना, पंथ खत्म हो जाए, पंथ ये कभी खत्म होने वाला नहीं। अगर होता तो पूर्वाचार्य कर देते पंथ खत्म, बिल्कुल नहीं खत्म होने वाला। हमें पंथ को नहीं, हमें पंथवाद को हटाना है। हमें पंथ को नहीं, हमें पंथवाद को हटाना है। हमारे अंदर जाति की थाली, अगर मान लीजिए हमने जाति की ही अगर नाली में से निकलकर हम खुले आकाश में स्वतंत्र घूम रहे हैं तो समझना हम स्वतंत्र उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जैन होकर भी हम इस पंथ के हैं, हम इस मत के हैं, हम इस दल के हैं, हम इस ग्रुप के हैं, हम इस संस्था के हैं, हम इस गुरु के हैं, हम इस जाति के हैं। ये बोलने वाला ध्यान रखना, वो अपने आप को तोड़ रहा है, अपने आप को मरोड़ रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है। इस मत से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि पंथ से नहीं पथ से जुड़ोगे तो इस संसार की बेड़ियों को तोड़ने में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आप पथ से नहीं जुड़ रहे हो, आप लोग पंथ से जुड़ रहे हो। पंथ से कभी नहीं जुड़ना। वहाँ कहा भी है ना रत्नकर्ण सावकाचार्य, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्त मगो तमो गमो तपोव्रताम। और फिर तिमूढ़ा पूर्वमष्टांगम सम्यक दर्शन मत्स्य महम। ये क्या बोला है वहाँ यहाँ 8 अंग बोले हैं, पर क्या बोला है वहाँ? मद बोला है। मद मतलब ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टम वासित्यम स्म्याहुर गतस्मया। मतलब अगर आपने अपनी जाति का मद किया तो ध्यान रखना, अपने कुल का मद किया तो ध्यान रखना आपका सम्यक दर्शन गया। इसलिए आप अपनी जाति का भी मत करना कि मैं परवाल हूं, मैं गोलापुरा हूं, मैं मान लीजिए मारवाड़ी हूं, बिल्कुल नहीं। या मैं मान लीजिए और भी आप बड़कुल हूं, या और जो भी सरनेम चलते हैं, मान लीजिए सेठी हूँ, बड़जात्या हूँ, काला हूँ, गंगवाल हूँ, जो भी सरनेम, इसका मत करना। ये मत करोगे तो सम्यक दर्शन चला जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए पथ से जुड़ो, पंथ से मत जुड़ो, कुल से मत जुड़ो। कुल से जुड़ने वाला नीचे आएगा, क्योंकि कहा है ना हंगम नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म सत्यतम नहीं मंत्र क्षणो नियोनो निहंति विश्वेद नाम। मतलब क्या हो गया, एक मंत्र में एक अक्षर भी जैसे कम होता है तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। ऐसे अगर मान लीजिए इन 8 अंगों में से एक अंग भी आपका चला गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस पर गर्व नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हो। इसलिए जिस प्रकार पक्षी जाल में फंस जाता है, निकल पाना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार ध्यान रखना आप अगर जाति के जाल में फंस गए तो अपने आप को दुखों के समुद्र से नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जाति के जाल में मत फंसो। जाति से बंधकर ही कर्मों का बंधन और मोटा और गहरा होता चला जाता है। निश्चित रूप से मान कर देना, जाति में पड़े रहने वाला ही कर्मों को नहीं जीत सकता। निश्चित मान के चलना, अपने भार को वो भारी करते हुए और ऊर्ध्वगमन की यात्रा से वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे जाति से मत जुड़ो। जाति की खाई नहीं, सबको अलग अलग कर दिया है, जुदा जुदा कर दिया, सबको जुदा जुदा बना दिया हैगा। जाति से जकड़ा हुआ, इसलिए संसार में वो पकड़ा हुआ है, उसी से वो अकड़ा हुआ है। यह उसकी जीवन की पकड़न है। जाति से मतलब क्या, मैं इस तरफ वाला हूं, मैं उस तरफ वाला हूं। ये जो बात आप लोगों के मन में बैठी ना कि कौन से ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है या वो उस ग्रुप का है, तो ये जो इस ग्रुप का या उस ग्रुप का अगर आपने पकड़ा है तो ध्यान रखना ये ग्रुप वो ग्रुप आपसे जकड़े हुए हो, तो इस संसार से आप पकड़े हुए हो और उससे ही अकड़े हुए हो, तो निश्चित जीवन की पकड़न से आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए इस ग्रुप उस ग्रुप के महत्व को छोड़कर अपनत्व, इस ग्रुप और उस ग्रुप का होने के कारण अपनत्व लूट लिया है। इसलिए परतपना आ गया है कि तुम हमारे नहीं हो, तुम उस ग्रुप के हो। ये परतपना आ गया है और इस परतपने के कारण आपका जीवन और रिश्तों में बासीपन आता चला जा रहा है, रिश्तों में खालीपन आता चला जा रहा है। इसलिए हम आज ये चर्चा सुबह चल रही थी, हम जो सोच से आ रहे थे तो सोच से आ रहे थे
तो कहा ये अभी तक पता नहीं चला ये किस ग्रुप का है, अभी तक पता नहीं चला ये किस ग्रुप का, इधर का है कि उधर का है। तो हमने कहा ध्यान रखना ये देव शास्त्र गुरु के ग्रुप का है, ना इधर का है ना उधर का है। जो सच्चे देव शास्त्र ग्रुप के सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ा है उसका कोई ग्रुप नहीं होता है, ध्यान रखना। वो तो गुरु से जुड़ा हुआ होता है और सच्चा तो वही होता है। इसलिए अपने आप को इधर उधर का मत मानो, आप तो अपने आप को गुरु से और प्रभु से जुड़ा हुआ मानोगे तो निश्चित रूप से आपका वो वात्सल्य बढ़ता चला जाएगा और वो वात्सल्य ही भगवान बनाने की ताकत रखता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज की वस्तु स्थिति को बहुत खतरनाक बना देते हैं, जरा सा उनके अंदर वो कीड़ा होता है और उसमें सबका सब समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नकारात्मक आपके मोबाइल में आता हो, कोई मैसेज अगर आपके पास आता हो, उसको बढ़ावा ना दें। जहां समाज टूट रही है, जहां समाज फैल रही है, उसको आप बिल्कुल क्या करें, अगर कोई इस प्रकार की गंदगी फैला रहा है मोबाइल पर तो आप उसका मोबाइल, वो क्या बोलते थे उसको, क्या कर देते अपन, ब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दें। आप बिल्कुल समर्थन नहीं दें। अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपस का वात्सल्य, आपस का प्रेम, आपस का स्नेह समाज में टूटता चला जा रहा है। इसलिए आप इस सब को दूर करें। संगठन को ताकत देने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है समन्वय, अर्थात सबके लिए सोचिए, हम सबको साथ लेकर चलें। इस बात पर विशेष जोर दीजिए कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, देखा होगा आपने, एक सितार को देखा होगा, सितार देखा आपने, गिटार क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, उसमें तार होते हैं अलग अलग, 7 प्रकार के मैंने सुना है तार होते हैं। वो जो तार होते हैं वो सब अलग अलग तार होते हैं, उनमें उंगलियां चलती है। वो जब उंगलियां चलती है तो 7 जो तार हैं वो अलग अलग संगीत नहीं फैलाते हैं। 7 अलग अलग होने पर भी उनमें जो है एक अगर बजता है तो 7 मिलकर एक साथ जो है संगीत की ध्वनि निकालते हैं। अगर 7 अलग अलग निकालेंगे अपनी आवाज तो वहां संगीत का धुन नहीं रहेगा, वहां कर्णप्रिय नहीं लगेगा, वहां फिर कह देंगे हम बंद कर दो। अलग अलग नहीं, 7 मिलकर अपनी अपनी अलग अलग ध्वनि ना निकालकर एक ध्वनि निकालते हैं, तब कहीं जाकर उनमें इतना मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट होता है उन तारों के अंदर, उनमें आपसी इतना समन्वय होता है, इतना कोऑर्डिनेशन होता है उनके अंदर कि वो एक साथ मिलकर एक बहुत सुंदर स्वर को रचित कर देते हैं, गुम्फित कर देते हैं और सबको वो अच्छा लगने लगता है, वो कर्णप्रिय लगने लगता है। तो इसी प्रकार से आपको भी समझना चाहिए, आपके जीवन में भी इसी प्रकार से आपको करते चलना चाहिए। हम सब मिलकर एक साथ एडजस्टमेंट करें। जहां 2 बर्तन होते हैं ना वहां टकराते तो टंकार भी होती है और झंकार भी होती है। अब टंकार कब होती है, झंकार कब होती है? वही बर्तन अगर तालमेल से बजेंगे तो झनकार होगी और वही बर्तन अगर तालमेल से नहीं बनेंगे, आपसी एक दूसरे को लेकर नहीं बनेंगे तो टंकार होगी। टंकार कोई काम की नहीं है, झंकार काम की है। ध्यान रखना, हमें झंकार वाला जीवन होना, इसलिए आपस की टंकार को झंकार का रूप दे दो, शोर को संगीत में बदल दो, जीवन में आनंद आ जाएगा। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो टंकार भरा जीवन नहीं होना चाहिए, झंकार भरा जीवन होना चाहिए। वही बर्तन बजे तो झंकार की आवाज आ जाए और कर्णप्रिय लगना चाहिए। कोई समस्या आ जाए तो सामंजस्य के साथ, कैसे यह ना हो, कैसे ये बिखराव टूटे, इस विषय में हमें पूरा पूरा समझना चाहिए। बल्कि और कोई समस्या आती नहीं है और उस समस्या को लेकर हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कुछ बात आ गई, तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ये समस्या का हल कैसे निकले, हम सब एक कैसे हों। जब हम ये वाला विचार कर लेते हैं कि ये समस्या आई है, इसका हल कैसे होगा, सामंजस्य हम कैसे बनाएं, किस प्रकार से समझौता वाला जो माहौल है वो बन जाए, ये विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक हो पाएंगे, आपस का वात्सल्य हमारा बन पाएगा। लेकिन नहीं, हम सामंजस्य की स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर और कहानी बिगड़ती चली जाती, और आपस की दरारें बढ़ती चली जाती, और आपस में टूटन फूटन होती चली जाती है कि महीनों महीनों तक जो है आपस की बातचीत नहीं हो पाती, महीनों महीनों तक आपस में प्रेम व्यवहार संबंध नहीं हो पाता है। इसलिए यह जब मैं आया था चातुर्मास करने पहले, चातुर्मास करने जब पहले आया था तो मुझे पता चला
कि दो ग्रुप हैं अलग अलग है, तो हमने यही बोला कि भैया ऐसा नहीं चलना चाहिए, सबको मिलकर हमें चातुर्मास कराना है। और फिर बोली हमने ये बात, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम सब हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, कुरवई भी मिला है अपने को, आगे चातुर्मास कुरवई कर लेते हैं। हमारे पैर में बहुत तकलीफ थी, हमने संधान सागर जी और निरंजन सागर जी से बोला जाओ आप आगे बढ़ो, मैं आहार के बाद आहार करके आता हूँ, आप लोग आहार, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं चल पाऊँ, मैं धीरे धीरे करके आ जाऊँगा। अब दोनों महाराजों को मैंने आगे भेज दिया था और भेजने के बाद आगे पहुँचे थे, लेकिन फिर जो हैं दोनों भाई लोग जो है आकर हमारे चरणों में आ गए, बोले नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं, गुरुदेव ने चातुर्मास दिया है तो हम क्या करेंगे, टंकार नहीं करेंगे, हम आपस में मिलकर झंकार करेंगे और एक संगीत और गीत देंगे, हम मिलकर कार्य करेंगे, आप बेफिक्र रहिए और चातुर्मास तो आपको यहीं करना होगा। तो इसीलिए जैसे वो मिलकर एक बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ, इसी प्रकार से मिलकर अपने को बड़े बाबा को भी विराजमान करना हैगा। हाँ, एक जरूर गलत मैसेज पहुंच गया था इस बात का कि महाराज जी ने ये शर्त रख दी थी कि मंदिर तोड़ोगे मंदिर बनाओगे तो ही चातुर्मास करें, तो हम आगे वाले गांव में जा रहे। ऐसा तो कोई मेरा भाव था नहीं, और नहीं मैंने ऐसा कोई बात बोली थी मंदिर तोड़ो तो चातुर्मास करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों की भावना थी, बड़े बाबा बाहर बैठे थे, ये मन स्थिति सबकी थी, वही भाव थे, नहीं तो ऐसा कोई भाव थोड़ी था हमारा कि आप मंदिर तोड़ो नहीं तो हम यहाँ चातुर्मास करें ही नहीं। ऐसी कोई भी मानसिकता, ऐसी कोई भाव हमारे थे नहीं। फिर भी ये मानसिकता पहुंच चुकी थी समाज में, तो हम अब याद आ गया तो हम बोल रहे हैं। तो हमारा भाव यही है, टंकार ना हो, आपस में झंकार होगी तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा गीत ऐसा संगीत आपस में हो जाए तो बहुत। एक बात ध्यान रखना, एक माला होती है, वो माला 108 मोतियों की होती है, और मान लीजिए वो माला जरा से झटके में टूट जाएगी तो माला के मोती बिखर जाते हैं, और फिर एक एक मोतियों को इकट्ठा करने में बहुत ताकत लगती है, बहुत मुश्किल से फिर वापस से वो एक एक मोती को ढूंढो, इकट्ठा करो और पिराओ। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई झटका आप मत देना कि समाज की बनी हुई माला टूट जाए और वो समाज टूटकर एक एक करके बिखर जाए। इससे सद्भाव की माला के साथ आप पिरोना शुरू कर दो, जिससे आपस में वात्सल्य हमेशा बना रहे। बिल्कुल अपना अपना नहीं सोचो, सबका लेके सोचो, सबका। अगर आपकी सबके लिए मानसिकता रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी कहानी पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी की मुझे जब भी ये प्रकरण आता है तो याद आती है, बहुत अच्छी बच्चों की कहानी है, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चों की वो कहानी है, लेकिन वो बहुत बड़ी सीख दे रही है। छोटी सी पंचतंत्र की वो कहानी, लेकिन हमें एक जागरूक कर रही है, हमें एक मैसेज दे रही है, हमें अपने आप के अंदर सचेत करने की बात कर रही है। वो कहानी में बताया कि बहुत सारा एक जंगल में बहुत सारे पशु हैं, सभी हैं, हाथी भी होते हैं और जो चूहे भी होते हैं, तो कहीं खरगोश भी होते हैं, तो और भी अन्य अन्य हिरण भी होते हैं, सब छोटे बड़े सब प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। पर उस जंगल की खासियत ये थी कि सब लोगों के साथ आपस में प्रेम स्नेह वात्सल्य बहुत था, और इस वात्सल्य को लेकर सबसे ज्यादा अगर प्रेम था तो कहते हैं वहां सबसे ज्यादा प्रेम था हाथी का। हाथी का सबसे प्रेम था, सभी के साथ प्रेम स्नेह वात्सल्य था। अब हाथी भी सबसे बड़ा स्नेह करता था। अब वो हाथी जो है एक दिन सोचा क्यों ना सबसे मिलने जाऊं और सबके घर बैठ के आऊं और सबसे कुछ ना कुछ खान पान का व्यवहार कर लूं। और हाथी चला, सबसे पहले खरगोश से मिलने चला। अब खरगोश से मिला और खरगोश बिठाना तो चाहता था, लेकिन क्या करे, इतना बड़ा स्थान ही नहीं है, आसन ही नहीं है। आओ भगत खूब करी, अहो भाव के साथ करी, पर कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इतना बड़ा खरगोश के पास स्थान ही नहीं था। दुखी हो गया खरगोश। अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जो हाथी है गिलहरी के पास पहुंचा। गिलहरी बड़ी आओ भगत करी, आओ आओ, पर बिठाए कहाँ, इतने बड़े हाथी को बिठाने की वहां भी कोई जगह नहीं, वो भी दुखी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर और आगे बढ़ा, चूहे के पास पहुंचा हाथी। अब चूहे के पास भी वही समस्या, सब कुछ अच्छा है, प्रेम अच्छा है, बातचीत अच्छी है, वो बोले कि अपन मिल बैठ के बात करें, लेकिन मिल बैठ के बात कहाँ करेंगे, जगह तो हो तब तो बिठाएं और जब तो सब कुछ हो पाएगा। वहां भी यही कहानी बन गई। अब हुआ ये कि तोता ऊपर बैठा था और बड़ा मुस्कुराया, मुस्कुराते मुस्कुराते तोते ने ये कहा, बड़ी अच्छी बात बोली, वो देख कर ये बोला कि सबसे बड़ा हाथी है, और मैं तो ये बोल रहा हूं कि हाथी को सब अपने अपने घर बुलाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सबको बुलाना है तो एक मोह छोड़ दे और सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं।
और एक जगह इकट्ठे हो जाकर अपने अपने घर से अपना अपना आसन लिया है, वह सब मिल बैठ लें और सब एक साथ बैठ लें तो शायद हाथी भी आराम से बैठ सकता है और सब मिलजुल कर जो है एक साथ बातचीत कर सकते हैं। ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। आज सब अपना अपना अलग अलग होकर बनाना चाहते हैं और जहाँ अपना अपना अलग अलग हो रहा है वह अहंकार पुष्ट हो रहा है, और वहाँ जहाँ अहंकार हो रहा है तो परस्पर में एक दूसरे से मिलजुल कर वो कार्य हम नहीं कर पा रहे जो कार्य कर रहे हैं। आज सबको अपना अपना मंदिर दिख रहा है, आज सबको अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान दिख रहे हैं, आज सबको अपने अपने पंचकल्याणक दिख रहे हैं, आज सब कुछ चीजें अलग अलग हो रही है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की पुष्टि। आज हर परिवार अपना विधान कराना चाहता है, हर मंदिर अपना अलग से पंचकल्याणक कराना चाहता है। तो क्या हो रहा है इसमें? वही तो टूटन होते चले जा रही है। इसके कारण आपस का प्रेम भाव टूटता चले जा रहा है, आपस की विनय समाप्त हो रही है, वो वात्सल्य भाव नहीं रहा है और एक कंपटीशन है। उनने ये किया है तो उससे अच्छा मुझे करना है। लाखों करोड़ों तो दिखावे में खर्चे हो रहे हैं सिर्फ अपने अभिमान की पुष्टि के लिए कि ऐसा वैसा हुआ है तो इससे अच्छा वो होना चाहिए। तो ये सब धर्म नहीं है, ये दिखावा है, ये छलावा है। इसको आप धर्म मत मानना, आप दिखावा कर रहे हो। और ये दिखावा क्या है? सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाने के भाव। दूसरों को क्या करना है कि वो किसी तरह से भी हम उससे बढ़कर अपने आप को प्रस्तुत कर दें। ये मन की आपकी स्थिति है। अगर ये आपकी तुलनात्मक स्थिति है, दूसरों का अपमान करने के भाव लेकर आप चल रहे हैं तो ध्यान रखना ठीक नहीं है। ये समाज टूट रही है। हम समाज में संगठन के साथ अगर चलेंगे तभी कहीं जाकर हम अच्छे बन पाएंगे। हम छोटी छोटी बड़ी जितनी भी समाज है वो जुड़कर एक साथ कार्य करेंगी तो निश्चित रूप से होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ समाज छोड़ो, समाज की बात में बात करूंगा। आज घर घर में भी विभाजन हो रहा है। जो संगठन था वो एक अलग ही था। मैं बार बार बोलता हूं और प्रैक्टिकली बात बोलता हूं कि आप ये बताइए कि मान लीजिए 4 परिवार एक साथ रहते थे, ठीक है ना। अब वो 4 परिवार एक साथ रहते थे तो एक साथ सब्जी, एक साथ दूध, एक साथ वही चूल्हा और एक साथ सब बिजली का बिल आता था। वही एक साथ बर्तन वाली आ जाती थी, वही काम वाली बाई भी आ जाती थी, वही एक ही गाड़ी में सब काम हो जाता था, सब कुछ हो जाता। लेकिन क्या है आज स्थिति? आज स्थिति ये हो गई है कि 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग, अब 4 जगह अलग अलग रोटी बनेगी तो 4 चूल्हे जलेंगे, ठीक है ना। 4 जगह सब्जी बनेगी, 4 जगह दूध आएंगे, 4 जगह नौकर रहेंगे, चारों की गाड़ियां अलग अलग, चारों के बिजली बिल अलग अलग। अब सब कुछ अलग अलग होता चला जाएगा तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? वही काम अगर 4 परिवार एक साथ हो सकते थे तो हो सकता है 10, 15 या 20 हजार रुपये महीने में खर्चा चल जाता था। अब चारों अलग अलग हो गए तो अब चारों के अलग अलग खर्चे हो गए। अब जब चारों के अलग अलग खर्चे हो गए तो आप कहाँ से दान कर पाओगे? दान हो रही नहीं। बड़े बाबा का मंदिर बनाना है तो सबको मिल के रहना होगा, तब कहीं कम खर्चे होंगे, आवश्यकताएं कम होगी तो निश्चित रूप से सब अपने आप अच्छा होता चले जाएगा। सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको अपना अपना चाहिए और अपने अपने चक्कर में सब अलग अलग होते चले जा रहे हैं और अलग अलग होकर अपने आप को, अस्तित्व को वो समाप्त करते चले जा रहे हैं। है कि नहीं ये वास्तविकता? सही बताओ, है? ये सच हैगा, बिल्कुल सच हैगा। ये सत्य आपके सामने रख रहा हूँ और ये हर घर की कहानी है। लेकिन ये मान के चलना आप स्वतंत्र नहीं हो रहे हो, आप स्वच्छंद हो रहे हो। आप स्वतंत्र नहीं हो रहे हो, आप स्वच्छंद हो रहे हो। आपके अंदर स्वतंत्रता नहीं आ रही, आपके अंदर स्वच्छंदता आ रही है। क्योंकि आप चाहते ही हैं कि मैं मेरे हिसाब से जीऊं, मैं किसी के हिसाब से जीना नहीं चाहता हूं। और जो व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है वो ध्यान रखना उसके जीवन में पाप बहुत जल्दी आने लग जाता है। उसके जीवन में दुर्व्यवहार अपने आप आने लगता है। उसके जीवन में ध्यान रखना कभी भी सदाचार नहीं रहेगा, उसका जीवन अनुशासित नहीं रहेगा। जो स्वतंत्र रहना चाहता है उसके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होगी। वो अपने जीवन को संयोजित और संचालित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे अलग रहना है। अलग क्यों रहना है? क्योंकि सबके बीच में सबके साथ एडजस्ट करके मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसे अलग होना है। अब उस अलग और उस अलग के कारण ही हर घर का टकराव और घर घर की टूटन होते चले जा रही है, घर घर में बिखराव होते चले जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन अगर हमें अच्छा बनाना है तो हम किसी भी तरह से जब मुझसे मेरे पास कोई नया जोड़ा आता है और या फिर मुझसे कोई पूछता है
कि किस घर में शादी करें, या कोई लड़का पूछता है मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि जिस बहन से शादी करो, जिस लड़की से शादी करो, एक ही शर्त रखना, कुछ नहीं चाहिए, इतनी सी शर्त है, हमारे परिवार को मत तोड़ना, हमारे परिवार के टुकड़े मत करना। मैं हमेशा अपना खुद का उदाहरण देता हूँ, स्वयं का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब मैं दीक्षा ले रहा था, तो दीक्षा लेते वक्त जब पहले उस दिन पहले पूरा जैसे शादी होती तो पूरा सब कुछ होता है ना, मेहंदी लगती है, हल्दी होती है और सब बिनोली निकलती है, तो सब हमारी भी हो रही थी। अब वो जब उसके बाद जब हल्दी और वो सब मेहंदी लग रही थी, तो मेरे पूर्वावस्था के 2 भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो जब वो दोनों फूट फूट के रो रहे थे, तो जब फूट फूट के दोनों रो रहे थे, तो मैंने उनसे यही बात बोली, एक ही मैंने उन्हें बोला, भैया जी आप चले जाओगे, अभी तक सब आप देखते थे, सब आपका हमारा सहारा, आपका आसरा था हमारे लिए, कुछ भी होता था तो आपसे पूछ लेते थे और आप हमें सब कुछ मार्गदर्शन देते थे। तो वास्तविकता में ये शुरू से रहा है, मतलब मैं जब घर में था तो ये मान के चलना कि मेरे भाइयों, मतलब जो पूर्व अवस्था में, उनने कपड़े भी नहीं खरीदे, सब कुछ मेरे माध्यम से सब कुछ होता था। तो अब मैंने उनसे इतना सा नियम दिया, मैंने कहा एक ही काम करना बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना, बस दोनों कभी अलग मत होना, दोनों कभी किसी भी प्रकार से अलग मत होना, हमेशा जुड़ के रहना, एक साथ रहना, अपने आप को तोड़ के मत रखना। तो आज तक भी उन्होंने इतनी बात मानी, चाहे कुछ भी हो। देखो कमी तो एक दूसरे के अंदर है, कुछ अपेक्षाएं रखिए, लेकिन आप भी तो हमारी अपेक्षाओं में खरे उतरो, आप भी तो शुद्ध भोजन बनाकर हमें खिलाओ, आप जैसा खिलाओगे वैसे ही तो हमारा मन बनेगा। तो आप अच्छे भावों से खिलाओ और शुद्ध भोजन रोज बनाओ, प्रत्येक घर में बनना चाहिए शुद्ध भोजन। देखो चौका लगाया था इसलिए नहीं आए हो, चौका मत लगाओ और शुद्ध भोजन बनाओगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आचार्य भगवान के चमत्कार की बात, अतिशय की बात आप लोगों के बीच में मैं कर रहा था कि दीक्षा के समय 3 अतिशय हुए थे, और एक अतिशय तो आपको बता दिया था, क्योंकि जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं उनके जीवन में अतिशय घटते चले जाते हैं। वो एक अतिशय क्या बताया था हमने कि वो हाथी और घोड़े, उनकी हमारी बिनोली के समय में एक एक घोड़ा बड़ी मुश्किल से मिला था। सच बता रहे हैं, पुण्य हमारा था कि एक घोड़ा हमको मिल गया था, और गुरुदेवों के समय कितने सारे हाथी घोड़े आ गए। और दूसरा अतिशय आपको बताता हूं कि वो गर्मी का समय, और उस अपार गर्मी में इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, और उस भीड़ में ही मान लीजिए यहीं अगर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो कैसा सफोकेशन होगा, सबकी घबराहट, कुछ लोगों को चक्कर आ रहे हैं, उस घबराहट और उस चक्कर में भी ये मान के चलना ऊपर से देवता लोग आए, और उस देवताओं ने क्या किया, रिम झिम बारिश कर दी, ठंडी ठंडी हवाएं चारों ओर बहने लगी। क्या आप सेवा करोगे, क्या आप वैयावृत्ति करोगे, क्या करोगे? उधर से देव लोगों ने कितनी जगह कूलर लगाते आप, थोड़ी जगह, लेकिन पूरे उस प्रांगण को कैसा कर दिया, बिल्कुल वो सुगंधमय ठंडी ठंडी हवा के साथ। और ठंडी ठंडी हवा तो चली और बूंद बूंद पानी गिरने लगे, सब उस शीतलता से सरोबार हो गए। और सुनना अतिशय ये था कि क्यों अतिशय बोल रहा हूं, क्योंकि जहां पर दीक्षा हो रही थी उस 1 किलोमीटर के एरिया में घटा, बाकी पूरे अजमेर में भी कहीं नहीं घटा, आसपास में भी कहीं नहीं घटा। तो बताइए अतिशय है कि नहीं? उतने स्थान में क्यों हुआ और कहीं क्यों नहीं हुआ? मतलब देव लोग भी पूज्य गुरुदेव की उस दीक्षा को मनाने आए थे और वो अतिशय किया। तीसरा अतिशय आपको कल बताएंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।